अगर तुम्हें पता चले कि तुम एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाने की ताकत रखते हो, जैसे बैंक वॉल्ट या एक्स का बेडरूम या पेरिस का आईफिल टावर, बस एक सेकंड में, ऐसा ही कुछ होता है डेविड के साथ। और इसका इस्तेमाल करके तुम एक दिन में हीरो बन जाओ। कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जो एक आम जिंदगी बिता रहा है। डेविड को अपने क्लास की एक लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे एक सुंदर सा तोहफा दिया। मिली बहुत खुश होती है, लेकिन तभी मार्क नाम का एक लड़का उन्हें परेशान करते हुए तोहफा छीनकर जमी हुई नदी में फेंक दिया। और मिली के मना करने के बावजूद भी डेविड उसे वापस लेने जाता है। जैसे ही डेविड कांच का गोला उठाता है, तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा बर्फ में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर लेके गया और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। और अचानक से डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, और लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर गया। डेविड अपने पिता विलियम के साथ रहता है। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम पूछता है कि वो अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में जाने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया और डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचाए हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। और तभी अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। और यहाँ उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहाँ वो पहले भी जा चुका है। अब वो अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला करता है। वो बैंक में वॉशरूम जाने के बहाने तिजोरी की तरफ चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और बहुत सारा पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर दूसरा बैग भरने तिजोरी में पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम का एक आदमी आके कहता है कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए थे उनकी वीडियोस निकाली और उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली नहीं थी और चोरी आखिर कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जाने वालों लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत जाते हैं और डेविड अब न्यूयॉर्क के एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी मनपसंद चीजें हैं और वो जो चाहे कर सकता है। उसके घर की दीवारों पर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरें चिपकी हुई थी और उसका एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर एक लंदन के बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सोचे उसके पास चला गया और ये सब एक ग्रिफिन नाम के आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के एक आइलैंड पे एंजॉय करने निकला। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान के ऊपर बैठकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। और तभी वहाँ पर रोलैंड आता है और वो आदमी रोलैंड से पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। रोलैंड कहता है कि जिन लोगों के पास भी इस तरह की शक्तियाँ हैं और उन्हें पकड़कर मौत की घाट उतार देना चाहिए। और तभी रोलैंड चाकू निकालकर उस आदमी की जान लेता है। तभी रोलैंड को कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया। दूसरी तरफ डेविड न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि रोलैंड भी वहाँ पर मौजूद है। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड उससे बाहर जाने को कहता है, लेकिन रोलैंड एक डिवाइस के जरिए डेविड को जोरदार झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर ही दूर जा पाया। रोलैंड फिर उसके पास गया और एक बार फिर बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी उसने डेविड की तरफ एक तार फेंकी और उसे जकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग न सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और उसने एक दीवार पार करके तार को काट डाला। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और तुरंत गायब हो गया। अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुंचता है। विलियम उससे घर पे रुकने को ही कहता है क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। डेविड कहता है कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा। उसे वो एक बार में काम करते दिखाई देती है और वहीं उसे मार्क भी मिल गया और दोनों में फिर से एक बार झगड़ा शुरू हो गया। डेविड उसे गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ आया और वो मिली के पास लौटा और दोनों में बात शुरू हो गई। उसने यूं ही झूठ कह दिया कि वो बैंक में काम करता है। बातों बातों में मिली बताती है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। डेविड उससे अपने साथ रोम चलने को कहता है और वो खुशी खुशी मान जाती है। उनके
उसके पीछे ही ग्रिफिन छुपकर सब कुछ सुन रहा था। कुछ ही घंटों बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जाते हैं। उधर तिजोरी के अंदर मिलने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर रोलैंड उससे मिलने आया और मार्क ने उसे सब कुछ सच बताया कि वो तिजोरी में कैसे पहुंचा। रोलैंड को अब रोम में डेविड और मिली की तलाश थी। वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार भरे लम्हों में बदल जाती है। शाम को डेविड उसे कोलोसियम के बंद हिस्से में लेके जाता है और गार्ड से छिपकर उसे घुमाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है। ग्रिफिन बताता है कि उसके पास भी गायब होने की शक्तियां हैं और वो अपने जैसे लोगों को जंपर्स बुलाता था। उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडियंस नाम के लोग जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं और उसी वक्त वहाँ दो पैलेडियंस अपने हथियारों के साथ पहुँचते हैं और इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अचानक से डेविड ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक बिजली के तार ने उसे जकड़ लिया। तभी पीछे से ग्रिफिन ने दोनों पैलेडियंस पे हमला किया और डेविड की जान बचाई। फिर वो गायब होकर अपने खुफिया ठिकाने पर चला गया। डेविड ने देखा कि उसके पीछे एक निशान छूट गया था जिसे जंप स्कार कहते हैं और डेविड उसी में कूदकर ग्रिफिन के पीछे चला गया। ग्रिफिन उसे धमका कर वापस जाने को कहता है और डेविड मिली के पास लौट आता है। डेविड उसे कोलोसियम से बाहर लेके आता, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान वो कहने लगा कि वो गलती से बंद हिस्सों में चला गया था। इसके बाद वहाँ एक बड़ी ऑफिसर आई जो असल में उसकी माँ मैरी थी। मैरी ने कहा कि उसके पास पैलेडियन से बचने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। मैरी ने उसे हथकड़ी की चाबी दी और डेविड आजाद होकर मिली के पास चला गया। डेविड ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे वापस घर भेज दिया। उधर रोलैंड विलियम के घर जाकर डेविड के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन विलियम कहता है कि उसने 8 साल से डेविड को नहीं देखा। दूसरी तरफ डेविड एक बार फिर से ग्रिफिन के खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया जहां बहुत सारे पैलेडियंस की तस्वीरें लगी थी। डेविड ने पूछा कि आखिर ये लोग जंपर्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं, तो ग्रिफिन बताता है कि ये लड़ाई हजारों सालों से चली आ रही है। पैलेडियंस बहुत धार्मिक लोग हैं जिनके मुताबिक गायब होने की शक्तियाँ सिर्फ भगवान के पास होनी चाहिए। उसने बताया कि वो डेविड को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब अब विलियम और मिली की जान भी खतरे में है। डेविड विलियम के पास जाकर देखता है कि वो बेहोश पड़ा था। वो तुरंत गायब होकर उसे एक हॉस्पिटल में ले गया ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद उसने ग्रिफिन के पास लौटकर रोलैंड का पता पूछ लिया क्योंकि अब वो उसे मारना चाहता था। ग्रिफिन बताता है कि वो 10 साल से रोलैंड को नहीं पकड़ पाया, लेकिन डेविड जानता था कि रोलैंड अब मिली के पास जाएगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और डेविड मिली के पास पहुंचा। मिली ने कहा कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तभी रोलैंड और उसके आदमी वहां आ गए और इसीलिए डेविड ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बता दिया। वो डर कर दूर भागने लगी, लेकिन डेविड उसे पकड़कर गायब हो गया और ग्रिफिन के ठिकाने पर ले आया। रोलैंड ने देखा कि घर खाली है, लेकिन उसे एक जंप स्कार मिला। उसने एक डिवाइस निकाली और उस पर रख दी, जिसके जरिए वो उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ से जंपर्स गए थे। मिली को वहाँ देखकर ग्रिफिन गुस्सा होता है क्योंकि अब पैलेडियंस भी उनके ठिकाने तक पहुँच जाएंगे और हुआ भी वैसा ही। अचानक से रोलैंड वहाँ आ गया और उसने डेविड को तार से बांधकर छत से टांग दिया। उधर ग्रिफिन ने भी फ्लेम थ्रोवर से रोलैंड पे हमला कर दिया। ग्रिफिन और रोलैंड की खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई और दोनों अपनी शक्तियों का खेल दिखा रहे हैं। ग्रिफिन अचानक से गायब होकर एक तेज बस के साथ लौटता है जो सीधा जाकर रोलैंड को कुचलने वाली थी, लेकिन रोलैंड ने ऐन मौके पर जंप करके बच गया। रोलैंड मिली को मारने वाला था, लेकिन ग्रिफिन ने ऐन मौके पर पहुंचकर उसे फ्लेम थ्रोवर से वापस जंप स्कार में भेज दिया। ग्रिफिन भी पीछे कूद पड़ा और दोनों मिली के घर पर पहुंच गए। यहाँ पर एक बार फिर से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिफिन जंप स्कार में ले जाने वाला डिवाइस चुरा कर वापस अपने ठिकाने पर लौट आता है, लेकिन पैलेडियंस ने कमरे के जंप स्कार से तार फेंक कर मिली को वापस खींच लिया। डेविड मिली को बचाना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन ने एक बॉम्ब निकाला। उसने कहा वो एक ही बार में सारे पैलेडियंस को खत्म कर देगा। वो मिली के घर पे बॉम्ब लेकर जाने ही वाला था, लेकिन डेविड बॉम्ब छीनकर गायब हो गया। ग्रिफिन भी उसके पीछे भागा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ते लड़ते एक से दूसरे देश में गायब होते रहे। वो कभी इजिप्ट, कभी न्यूयॉर्क और कभी सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन बॉम्ब के रिमोट की लड़ाई जारी रही। अचानक से वो एक युद्ध के मैदान में पहुंचे और रिमोट ग्रिफिन के हाथ लग गया, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि बिजली का खंभा उस पर गिरने वाला है। डेविड उसे वहां लेकर पहुंचा और जोरदार बिजली के झटके ने ग्रिफिन को जकड़ लिया। ग्रिफिन ने मरते मरते डेविड से कहा कि वो मिली के घर पे ना जाए क्योंकि 5 पैलेडियंस उसे चुटकी में खत्म कर देंगे, लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो वहां पहुंचा और पैलेडियंस ने उसे एक ही झटके में छत से टांग दिया। डेविड पूरा जोर लगाकर गायब होने की कोशिश करता है, जिससे पूरा घर हिलने लगा। अचानक वो पूरे घर के साथ ही उस नदी में गायब हो गया जहां उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी। कुछ पैलेडियंस डूब गए और
डेविड घर को लेकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। उसने देखा कि रोलैंड अब भी जिंदा था। आखिरकार वो उसे लेकर गायब हो गया और कैनियन के सुनसान पहाड़ों पर अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद वो अपनी माँ से फिर मिला और आखिरकार मैरी उसे बताती है कि वो खुद भी एक पैलेडियन है। जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तो मैरी को दिल पे पत्थर रखकर उसे छोड़कर जाना पड़ा ताकि बाकी पैलेडियंस उस तक ना पहुंच पाए, और अब भी वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। इसलिए डेविड मिली के साथ गायब होकर एक नए शहर में जिंदगी बिताने लगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।